ये दोस्तों हम लोग देखते हैं कि आज का जो बैंक निफ्टी का जो मार्केट रही, ठीक है, बैंक निफ्टी आज कैसा कामकाज की। जैसे कि हमने देखा कि बैंक निफ्टी, जैसा मैंने बोला था कि मेरे पिछले वीडियो में आप देख सकते हो, कल का वीडियो हूबहू सेम उसी तरह की कामकाज की बैंक निफ्टी। और जैसा कि मैंने बोला था कि निफ्टी जो है हो सके फ्लैट खुलेगी, वही सम पॉइंट्स 10-20 पॉइंट नीचे अप डाउन खुलेगी, ठीक है। तो बिल्कुल ऐसा ही खुली। अच्छा, बैंक निफ्टी जैसे कि हमने देखा दोस्तों कि बैंक निफ्टी करीब गैप डाउन खुली, करीब 160-70 पॉइंट गैप डाउन खुली। और बैंक निफ्टी अच्छा खासा जो डाउन लगाई आज का, वो आज का डाउन मैंने बोला था करीब 45,100 का जो टारगेट मैंने दिया था, ठीक है, 45,100 का टारगेट वो हिट की। जो मैंने वो सपोर्ट भी बोला था कि वहाँ अगर सपोर्ट ले, उसको अगर ना तोड़े तो फिर उसके बाद का जो टारगेट है वो करीब 45,000 का जाता है। लेकिन देखा कि 45,100 में वो सपोर्ट ली। अच्छा, अब जो है आज का जो हाई लगाया बैंक निफ्टी, वो करीब के करीब 45,418, जैसा कि मैंने बोला था मेरे वीडियो में कि करीब के करीब इसका जो हाई लग सकता है वो 45,460-70 का हाई लग सकता है, वहाँ तक जा सकती है, ठीक है, बैंक निफ्टी। तो करीब करीब 45,420 का हाई लगा के वहाँ से बिल्कुल रेजिस्टेंस लेके वापस आ गई। जैसे कि हमने देखा कि HDFC, कल ही मैंने बोला था, आप देख लो मेरा वीडियो उठा के, कल ही मैंने बोला था कि HDFC 1740 में रेजिस्टेंस लेके उसके बाद मार्केट अब प्रॉफिट बुकिंग आई है। तो HDFC बिल्कुल आज 30-40 रुपये नीचे बिल्कुल करीब खुली, ओपन हुई करीब करीब 2% के करीब नीचे वो खुली। इसके बाद हमने देखा करीब 3.5% का गिरावट HDFC बैंक में थी, ठीक है। और जैसे कि ICICI बैंक, मैंने ये भी कल बोला था, आप देख लो कल का वीडियो में, ICICI बैंक बिल्कुल जो है रेजिस्टेंस के ऊपर आके, ठीक है, बिल्कुल अच्छा बन दिया है, मैंने ये बोला था। तो ICICI बैंक के लिए रास्ता जो है बिल्कुल खुल गई है। तो ICICI बैंक, जैसा कि आज देखें हम लोग, ICICI बैंक बहुत अच्छा खासा करीब 18 to 19 रुपीज़ करीब, वही आप बोल सकते हो कि 2.5-3% ऊपर करके रखी थी। अच्छा, अब जैसे कि हमने देखा कि आज का जो मार्केट था, ठीक है, वो बिल्कुल दो तरफ का मार्केट था, ठीक है। जैसे कि देखो, एक जो है वो बिल्कुल जैसे बैंक निफ्टी का ही दो कंपोनेंट, एक कंपोनेंट है HDFC, एक कंपोनेंट है ICICI बैंक, तो दोनों हेवी वेट है। तो एक क्या था, बिल्कुल नीचे था, ठीक है, वहाँ से वो और नीचे नहीं जा सकता, जो कि HDFC था। और एक जो था वो बिल्कुल ऊपर था, जो कि वो वहाँ से और ऊपर नहीं जा सकता, वहाँ से नीचे आ सकता है। तो अगर ये नीचे भी आए, ठीक है, अगर मान लो मैंने ये बोला था कि आज का कंडीशनल ट्रेड है, और मैं इसलिए ये बोला था कि आज आप लोग ट्रेड करो कोई स्टॉक स्पेसिफिक, ठीक है, ये नहीं कि निफ्टी और बैंक निफ्टी में, क्योंकि आज निफ्टी और बैंक निफ्टी में बिल्कुल जिसने भी ट्रेड किया होगा ना, तो जिसने भी ट्रेड किया होगा, हो सके उसका स्टॉप लॉस हिट हुआ होगा, वो लॉस किया होगा, या फिर वो उसने लॉस ही किया होगा, चाहे जिस तरफ भी वो ले। क्योंकि आज जो बैंक निफ्टी का मैंने एक रेंज बताया था, उसी रेंज में स्टार्ट से लेके एंड तक, उसी रेंज में जो है बैंक निफ्टी उसी रेंज में कंसोलिडेशन की। मैंने अपने व्हाट्सअप ग्रुप में, ठीक है, सबको बताया भी कहाँ से कहाँ जाएगा, कहाँ से कहाँ जा सकता है। और उसके बाद उनको मैंने कॉल भी दिया, HDFC का कॉल दिया, उसमें अच्छा खासा फिर भी प्रॉफिट हुई। उसके बाद फिर मैंने बैंक निफ्टी का कॉल और पुट दोनों में थोड़ा थोड़ा, लेकिन उसमें ज़्यादा, क्योंकि आज का मार्केट वैसा था नहीं। आज का मार्केट जो ट्रैप कर रही थी सबको, उस ट्रैप में बचने का, ठीक है, उस ट्रैप में अगर आप बच गए हो तो यही सबसे बड़ी बात है। आज अगर 100 रुपया भी आपने अगर निकाल लिया आज का मार्केट में, तो ये बहुत बड़ी बात है, ठीक है, कि आप जानते हो। अच्छा, अब आपको मैं बता दूं कि यहाँ जो है आज ही, ठीक है, मैंने एक ट्रेडर को देखा कि उन्होंने आज, एक ट्रेडर, ठीक है, जो कि बहुत बड़े ट्रेडर है, उन्होंने जो बताया कि आज उनका बहुत बड़ा लॉस हो गया। मतलब करीब के करीब आप सोच सकते हो, उनका जो लॉट रहता है, लॉट साइज, वो करीब करीब बास्केट में वो खरीदते हैं। बास्केट मतलब क्या, करीब के करीब आप बोल सकते हो 25,000, ठीक है, ऐसा लॉट खरीदते हैं, या 50,000 30,000 इस तरह का लॉट बास्केट खरीदते हैं। तो जैसा कि मैंने देखा, ठीक है, उन्होंने बोला कि उनका जो लॉस हुई आज का मार्केट में, वो सोचे थे कुछ और, ठीक है, क्योंकि वो मार्केट को थोड़ा समझ नहीं पाए थे, तो इसलिए वो मार्केट सोचे कि वो जब टूटने के बाद, ठीक है, तो वो मार्केट नीचे चली जाएगी। तो मार्केट भी उसी तरह दिखा रही थी, लेकिन बहुत कुछ यहाँ समझने वाली थी। जैसा कि पहले ही मार्केट खुद बता रही थी कि मैं कहीं नहीं जाने वाला, बस यहीं पे अप एंड डाउन करूँगा। क्यों, मैंने जब मार्केट स्टार्ट हुई उसी समय मैंने बोल दिया, ठीक है, अपने व्हाट्सअप ग्रुप में या अदर जो जितने भी व्हाट्सअप ग्रुप है सबको मैंने बोल दिया कि HDFC जो बिल्कुल सपोर्ट पे है, ICICI बिल्कुल रेजिस्टेंस में है। तो आज मुझे लगती है मार्केट बिल्कुल कंसोलिडेशन करेगी। तो आप लोग सिर्फ क्या करो, स्टॉक स्पेसिफिक खेलो, ठीक है। उसके बाद मैंने कॉल भी दिया, ठीक है, और उसके बाद बोला पुट भी लो, लेकिन वहाँ ज़्यादा प्रॉफिट नहीं हुई, थोड़ी थोड़ी प्रॉफिट हुई। लेकिन बड़ी बात यह है कि अगर थोड़ी भी प्रॉफिट हुई, लॉस नहीं हुई, ठीक है, क्योंकि लॉस अगर करते हो, मेरी एक ही बात है जो आई ऑलवेज टेल यू, डोंट लूज़ अ सिंगल रुपी, ओके। 1 रुपये भी वेस्ट मत करो। अगर सही नहीं है, अगर आपको लग रहा है, आप अगर कॉन्फिडेंट नहीं हो, आप अगर श्योर नहीं हो, ठीक है, तो फिर आप चाहे कुछ भी हो वहाँ मत ढूको, ठीक है। क्यों, क्योंकि आप वहाँ ढूक रहे हो अपना पैसा लॉस करने के लिए। अगर आप श्योर हो तो फिर कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। लेकिन आप चाहे प्रॉफिट ना हो, चाहे 1 दिन ले, 2 दिन ले, 3 दिन ले, आप ट्रेड मत करो जब तक ना मार्केट आपको ट्रेड दे। क्योंकि आज का मार्केट जो था वो बिल्कुल ट्रेड नहीं दिया होगा किसी को, किसी की हिम्मत नहीं बनी होगी आज उस मार्केट में ढुकने की।
ये मैं बता दूँ। और फिर भी जो हम लोग ट्रेड लिए और उसमें आज प्रॉफिट भी हुआ, हमारा लॉस नहीं हुआ, ये माँ सरस्वती की देन है। अच्छा, अब मैं आपको बता दूँ कि यहाँ अब कल क्या हो सकती है मार्केट, ठीक है। अब कल क्या हो सकती है मार्केट, आइए देखते हैं। जैसे कि हम लोग देख रहे हैं कि HDFC, ठीक है, 1673 में है, ठीक है, अभी जो क्लोज दिया है। लेकिन मैं आप बता दूं, आज जो मैंने बोला था 1670 का वो सपोर्ट है, लेकिन वो सपोर्ट अब कल नहीं रहेगी, ठीक है, वो सपोर्ट कल के लिए नहीं रहेगी। कल हम लोग देखते हैं कि कल HDFC कैसा रिएक्ट करता है, ठीक है। 1660 तक हो सकता है, 60 में रेजिस्टेंस सपोर्ट ले ले, लेकिन उसका जो वीकली और डेली चार्ट में जो है उसका आप बोल सकते हो वो उसका दिखा रहा कि बहुत मतलब आप बोल सकते हो उसका रेट ज़्यादा है, इसलिए दिखा रहा। तो अभी ये प्रॉफिट बुकिंग है, तो ये प्रॉफिट बुकिंग आप कितने दिन और रहेगी या कंसोलिडेशन कितना करेगी, क्योंकि मार्केट बहुत चल चुकी है। तो अब एक बात आपको बता दूं कि आज जो कंसोलिडेशन हुई है स्टार्ट से लेके अंत तक, इसका मतलब कल कुछ बड़ा हो सकता है, कल कुछ बड़ा हो सकता है, ठीक है, चाहे वो अपसाइड हो या डाउन साइड हो, ठीक है। अब आइए हम लोग देख लेते हैं बैंक निफ्टी के चार्ट में डायरेक्ट कि कल क्या हो सकती है, ठीक है। तो कल हम लोग कैसे ट्रेड करें या कैसे ट्रैप होने से बचें, तो आइए हम लोग देख लेते हैं दोस्तों। देख सकते हो दोस्तों कि ये देखो, ये जो है बिल्कुल आज का जो मार्केट कैसा थी, ये देखो बिल्कुल स्टार्टिंग से, ये देखो आप फर्स्ट जो कैंडल हमारा बनी, ठीक है, वो कैंडल क्या थी, ये देखो ये एक डोजी बनी, ठीक है, ये बिल्कुल लॉन्ग लेग लॉन्ग हेड डोजी, ठीक है। और ये डोजी बनने के बाद, ठीक है, यहाँ से इसका हाई जब तोड़ा तो तोड़ के देखो ये थोड़ा ऊपर आया, ऊपर आके उसके बाद क्या हुआ, ये देखो यहाँ पे एक शूटिंग स्टार, ये सॉरी इन्वर्टेड हैमर बनाया, शूटिंग स्टार तो नहीं, इन्वर्टेड हैमर आप बोलो, इन्वर्टेड हैमर बना के और इसका जो लो तोड़ा, ठीक है, इन्वर्टेड हैमर का जो लो तोड़ा, और लो तोड़ने के साथ ही ये कंफर्म हो गई कि मार्केट थोड़ी यहाँ से नीचे उतरेगी। तो बिल्कुल मैं यहाँ पे देखो रिस्क थी, इसलिए मैंने यहाँ पे जो है कल ही बोल दिया था कि अगर मान लो 400 को तोड़ा, ठीक है, और 400 तोड़ने के बाद अगर मान लो 380 को तोड़ता है तो फिर आप वहाँ से एक पुट ले सकते हो। देखो यहाँ पे बिल्कुल गई 422 के तरफ, ठीक है, और यहाँ से रेजिस्टेंस लेके बिल्कुल वो 380 को तोड़ के बिल्कुल देखो नीचे आ गई, और नीचे आके उसके बाद देखो जो कंसोलिडेशन स्टार्ट की मैंने, कंसोलिडेशन स्टार्ट के साथ पूरा मतलब आप देख सकते हो ये कैसा कंसोलिडेशन, देखो कितनी छोटी रेंज में देखो आप कंसोलिडेशन कर रही है। आप सोच लो इतनी छोटी रेंज में कोई अगर प्रॉफिट करे भी तो कैसे करे, कोई अगर मान लो कॉल या पुट ले भी तो कैसे ले, ठीक है। ये देखो कंटिन्यू देखो, तो इसमें सिर्फ ये जो थोड़ी जो कभी कभार जो नीचे आ रही थी थोड़ी, ठीक है, तो ये मैंने बोला था कि 100 तक सपोर्ट ले सकती है, तो वही है। और ये देखो पूरा बिल्कुल स्टार्ट से लेके एंड तक ये कंसोलिडेशन करके और ख़त्म हुई। तो दोस्तों ये जो बहुत बड़ी कंसोलिडेशन हुई है, ठीक है, बहुत बड़ी कंसोलिडेशन आप बोल सकते हो, पूरे एक दिन का कंसोलिडेशन हुई है। तो कल हम लोग के लिए जो फैक्टर रहेगा, कल एक बड़ा कुछ हो सकती है, तो कल हम लोगों को ध्यान में रखना पड़ेगा क्या, तो बिल्कुल हम लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा 290 का जोन, ठीक है, 281, ठीक है, 281 का जोन है, ठीक है, ये 286 का जोन है, ये 86 का जोन बिल्कुल आज भी मैंने बोला था 286 अगर क्रॉस करेगी तो कल के लिए भी ये जोन बिल्कुल कंपलसरी हो जाएगी आप लोग के लिए। तो 286 का जो जोन है बिल्कुल इसको याद रखोगे। 286 के जोन से हम लोग को क्या करना है, ऊपर तो क्या लेना है, कॉल लेना है, ठीक है। और उसके बाद नीचे अगर आई तो नीचे कहाँ आएगी, तो करीब 45,075 जो आज का लो है, करीब 73 के नीचे, ठीक है, ओके, 45,073। इफ़ इट ब्रेक्स 45,073 देन यू कैन टेक ए पुट, ओके, बट द नेक्स्ट टारगेट विल बी 44,980, ओके। इफ़ दैट 44,980 अगर उसको भी ब्रेक करता है, इफ़ 44,980 breaks, then it will go to 44,870, or either if breaks 44,870 then it will go 44,740, okay। and मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ, आपको मैं दिखा भी देता हूँ कि अगर मान लो ये 45,000
45,073 को ब्रेक करती है तो इसका पहला जो टारगेट होगी करीब 44,980 का होगी। दूसरी जो टारगेट होगी वो 44,888 का होगी। और तीसरी जो टारगेट होगी करीब के करीब आप रख लो 44,725 से लेके 50 के अंदर, ठीक है, ये टारगेट होगी। अच्छा, अब अगर मान लो ऊपर ब्रेक करती है, अगर ऊपर ब्रेक करती है या डायरेक्ट ऊपर खुल जाती है, ठीक है, और ऊपर खुल के अगर होल्ड करती है तो फिर अगर मान लो ऊपर खुल जाती है तो फिर हम लोग जो लेवल क्या देखेंगे तो 45,286 का। लेकिन हाँ, ऊपर अगर खुल गई मान लो और खुल के डायरेक्ट खुली है तो वो बिल्कुल वो क्या करेगी, वो चाहेगी पहले नीचे आना, ठीक है। तो इमीडिएट कुछ नहीं खरीदना है, देखना है होल्ड कर रही है कि नहीं, करीब 286 के ऊपर होल्ड कर रही है कि नहीं, ठीक है। अच्छा, अगर होल्ड कर गई तो फिर हम लोग कॉल ले सकते हैं जिसका अगला टारगेट होगा करीब 45,420 और उसके बाद का जो टारगेट होगा करीब 45,525 का। और उसके बाद अगर टारगेट आई तो उसके बाद अगर 45,500 को अगर वो होल्ड करती है तो करीब 652, फिर से वंस अगेन 620-30 बिल्कुल। तो यहाँ रेजिस्टेंस भी है तो आप लोग 45,600 अगर टच करें वहीं पे सेल करके निकल जाए और वेट करें। अच्छा, इसके बाद अगर गैप डाउन अगर खुल जाती है 45,000 तो देखो 45,000 होल्ड कर रही है कि नहीं। अगर वो ब्रेक करती है करीब 45,073 को अगर ब्रेक करती है तो देन यू कैन टेक ए पुट फ्रॉम देयर एंड सेम द टारगेट विल बी सेम, ओके। देन 45,000 टारगेट बिल्कुल सेम होगी, करीब 44,980 फर्स्ट, सेकेंड 44,888 एंड थर्ड टारगेट 44,725 to 50, ओके। तो हम लोग को इसी तरह हम लोग को बिल्कुल ये दो, और अगर बीच में अगर मान लो खुलती है किसके बीच में, करीब के करीब ये देख लो, मैं बता दे रहा हूँ, करीब के करीब ये 45,070 से लेके कल इस रेंज में 45,200 के रेंज 200 पॉइंट हम लोग कल कुछ नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये बिल्कुल कॉन्सेडेशन में ही ख़त्म किया है। तो बिल्कुल इसमें जो भी लेगा वो ट्रैप होगा। तो करीब के करीब 200 पॉइंट हम लोग छोड़ देंगे, उसके बाद जिधर भी ब्रेक करेगी अच्छा खासा मूव देगी, ठीक है। तो करीब के करीब हम लोग 45,073 का जोन, 45,073 से लेके 45,286 का जोन, इस बीच में हम लोग कुछ नहीं करेंगे। अगर इस बीच में ओपन हुआ उसको कॉन्सिडरेशन होने दो और जिस तरफ ब्रेक करे उस तरफ आप ले सकते हो कॉल या पुट, ओके। धन्यवाद दोस्तों। अगर मान लो वीडियो अच्छा लगा तो काइंडली एक शेयर जरूर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ओके। धन्यवाद दोस्तों।